देखो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को जानेंगे। तो इसके पहले द्विघात बहुपद पढ़े हो, तो इसका और उसका कुछ चीज सिमिलर है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर ऐसा लिखा हो तो ये हुआ द्विघात बहुपद। क्या हो गया? बहुपद। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 या एक्स स्क्वायर बराबर 4, ये दोनों स्थितियां होगा द्विघात समीकरण। ठीक, इन दोनों में फर्क क्या है? तो इसमें बराबर के चिन्ह का यूज हुआ है और इसमें नहीं। अच्छा, दोनों से ही एक अंक स्तरीय प्रश्न आते हैं, निम्न में कौन द्विघात बहुपद है या नहीं है। इसमें भी आता है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। तो समीकरण अगर बहुपद पहचानते हैं तो समीकरण तो पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, दोनों एक ही तरह के। तो आज हम जानेंगे इससे जो पूछे जाने वाले एक अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे। तो आपको पता होना चाहिए एक अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय में कोई खास अंतर नहीं है। ऑप्शन दे दिया, विकल्प दे दिया तो एक अंक स्तरीय हुआ, नहीं दिया बना के दिखाना है तो क्या हुआ? 2 अंक स्तरीय हुआ। तो बस दोनों की तैयारी सेम तरीके से होती है, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो पहले हम जानते हैं पूछे जाने वाले एक अंक स्तरीय एवं 2 अंक स्तरीय प्रश्न, मतलब इससे हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक तो ये पूछा जाएगा द्विघात समीकरण की पहचान। ठीक, क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो 3 ऐसे होंगे जो नहीं होगा। या ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो 3 ऐसे होंगे जो द्विघात समीकरण होगा, तो उसका पहचान होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाएगा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति और इसके 3 स्थिति होते हैं। मूलों की प्रकृति के कितने स्थिति होते हैं? 3। इससे कौन सा स्थिति है तो उसको समझते हैं। परीक्षा में ये पूछा जाएगा, समीकरण दिया रहेगा, इसके मूलों की प्रकृति होगी और ऑप्शन में रहेगा वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, अवास्तविक और इनमें से कोई नहीं। यानी कि मूलों की प्रकृति 3 होती है, वास्तविक और समान। एक क्या होता है? वास्तविक और असमान। और तीसरा क्या होता है? अवास्तविक। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरे वैरायटी जो वो क्वेश्चन का बनाता है वो ये होता है दिए गए मान समीकरण का मूल्य या बहुपद में लिखता है हल या लिखता है शून्य है या नहीं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कैसा रहेगा? जैसे मान लो समीकरण देगा और लिख देगा कि निम्न में कौन इसके मूल हैं। बात समझ आ रहा है ना? समीकरण लिख दिया जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 के मूल्य हैं और नीचे ऑप्शन में दे दिया -2 +2, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्योंकि -2 और +2 देगा तब ऑप्शन में दोनों देगा, क्योंकि -2 भी राइट आंसर हो जा रहा है और +2 भी। तो जैसा ऑप्शन तैयार करेगा वैसा देगा। तो इसके चेक करने का तरीका क्या होता है? ऑप्शन को ही उसमें भर के देख लो, दोनों ओरिजिन से बराबर हो जा रहा है उसका हल है, और नहीं हुआ तो नहीं। फिर आपसे समीकरण दिया रहेगा और पूछेगा कि विवेकतर
या विवेचक, एक ही नाम है, होगा। मतलब विवेक्टर या विवेचक की समझ होनी चाहिए कुल मिला के। मूल ज्ञात करना, ये आपको पता होना चाहिए। और एक जो उसमें भी पढ़े हो KPM, के यानी कोई एक रहेगा, के दे सकता है किसी में P और किसी में M। मतलब प्रश्न ऐसे बनेगा कि के किस मान के लिए, या P के किस मान के लिए, या M के किस मान के लिए, कुछ भी के लिए। और यहाँ से भी 3 ऑप्शन ये पूछ सकता है कि के, P या M के किस मान के लिए मूल्य वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। या ये पूछेगा मूल्य वास्तविक और असमान होंगे, या मूल्य अवास्तविक होंगे। इस द्विघात समीकरण से मात्र इतने टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद कुछ प्रश्नों को करा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसका जो होता है व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दूसरा फॉर्मूला यूज होगा विवेक्टर, या इसको कहते हैं विवेचक, को किससे सूचित करते हैं, डी से। और फॉर्मूला होता है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान 0 के बराबर हो, या कहो कि बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर है, 0 के, तो मूल्य वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, या कहो कि बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान, क्या होंगे, असमान। चौथा, अगर डी का मान 0 से छोटा हो, या कहो कि बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो, तब इसके मूल क्या होंगे, अवास्तविक, क्या होंगे, अवास्तविक। इसको फटाफट नोट कीजिए, अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात समीकरण का घात होगा चलो हाथ खड़ा करो तो। हाँ बताओ, तुम बताओ। ए नंबर सही है जी। कितने लोग इस पक्ष में है कि ए नंबर सही राइट आंसर है, और बाकी लोगों को इतनी छोटी बात पता नहीं है, तो काहे की परीक्षा देने जा रहे हो मैट्रिक में। द्विघात का घात कितना, तो 2 नामे में है द्विघात, तो राइट आंसर कितना होगा, 2 होगा। इससे अंदाजा चल जा रहा है। एज ए टीचर कभी अपने ही स्टूडेंट की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मतलब इन्होंने कहना चाहिए, बड़े बड़े टीचर का हम नाम नहीं लेंगे, है ना, वो न फेंकता है लोग। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो यारो, लमर लमर फेंके यूपीएससी बीपीएससी करता है। बताओ इतनी छोटी बात आपको पता नहीं है, पढ़ कह रहे हो, कैसे एग्जाम दोगे, कैसे पास करोगे, किस भरोसे परीक्षा देने जा रहे हो। और इस सब का कारण सिर्फ इसलिए बना हुआ है, हम कोचिंग वाले हैं। बच्चों के भीड़ इकट्ठा करने के लिए कोई मास्टर ना मारने जा रहा है, ना डांटने जा रहा है। बस डांटोगे मारोगे, 1-2 गुना भागेगा से भागेगा, 2-4 गुना क्या और ले जाएगा। इस डर से कोई टीचर कुछ कर नहीं रहा था। कैसे एग्जाम दोगे जब इतनी छोटी बात पता नहीं है और मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्या मेहनत किए हो 1 साल, बताओ, सोच के देखो, क्या पढ़ रहे हो। 4 साल तो पढ़ना ही है, 9th 10th 11th 12th।
अब ना जीवन में मान लो कि ठीक से जियोगे 70-80 साल जियोगे, वो में के 4 साल पढ़ना है। और एक कहावत है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। ये जीवन का सबसे सुनहरा, आज हम लोग याद करते हैं तो लगता है कि उसी समय दुनिया रुक गया होता है जब कॉलेज में थे, कितना मज़ेदार होता, कमाए वाला कमाते रही, तब हम लोग पढ़ते रह जाते। मतलब रुकने का मतलब हुआ कि एक मतलब ऐसे ही हाइपोथेसिस बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं कि ऐसा होता ना कि जो तब तो हक रह जाता, जो कमा रहा था कमाते रह जाता, जो पढ़ रहा था कॉलेज में तो नहीं के रह जाता। मतलब एक ऐसे ही बोले हैं, इतना अच्छा होता है क्या यार। चलिए दूसरा, निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है? इसको तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है? ऑप्शन इसका भयंकर है, ऑप्शन को चेक कीजिए, बताएंगे। 2x पर पावर क्यू माइनस 3x बराबर x प्लस 1 के होल स्क्वायर। आपका दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो कितना मिस्टेक कर पा रहे हैं। सी नंबर हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 माइनस x के स्क्वायर प्लस 4। सी नंबर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 4। बताइए तो 1 मिनट में चेक कीजिए, बताइए कौन सा है। अच्छा कैसे जान गए हो? सी है, जिस वजह से जाने हो उसका कारण तो राइट आंसर वो है ही वो, लेकिन जाने कैसे हो? स्क्वायर है तो हाँ आंसर राइट है, बिना बनाए जान गए अच्छी बात है, लेकिन उस वजह तक हम पहुंचा देते हैं। देखो हो क्या रहा है, 3 का है, 3 पावर है, बगल में होल स्क्वायर है, यानी कि 3 का घात रह ही जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ रूट अंडर एक्स है और इस कारण से नहीं हो पाएगा, रूट अंडर एक्स के कारण नहीं हो पाएगा। एक्स कहाँ होना चाहिए था? बाहर में, क्योंकि इस पर पावर 1/2 होगा, जो कि क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इसका भिन्न के जोड़ घटाव बनाओगे तो पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसकी अब बात कर लेते हैं, 3x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर आएगा, ठीक, जो एक एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये जीते तो भी और घटे तो भी x पर पावर 2 रह ही जाएगा अधिकतम पावर के रूप में। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा। चलिए तीसरा बात करते हैं, इसको बताना सब बड़ी अच्छा है, और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से हैं, सेम टू सेम या थोड़ा सा चेंज होगा। द्विघात समीकरण, उसमें पूरा समीकरण रहता है क्वेश्चन में, हम यहाँ कंजूसी कर देते हैं। अरे मूर्ख, अगर अपने को स्मार्ट दिखना है तो जैसे क्वेश्चन लिख दिया गया कि विवेक्टर क्या होगा, इसका निकाल के तैयार हो ताकि ऑप्शन से मिला लेना। बात समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन लिखा गया, जो पूछा गया वो निकाल के रख लो कि जैसे ही सर ऑप्शन लिखेंगे हम फटाक से जवाब देंगे कि ये है। समझ में आया? ये करो। बताइए कौन सा होगा? कहाँ होगा वो हम नहीं जा रहे हैं, बताओ इनमें से कौन आंसर है? बी नंबर राइट आंसर है। बी नंबर क्या है? राइट आंसर। बहुत सारे विद्यार्थी इसको समझे होंगे, नहीं समझे हो? चलिए देखिए कैसे है, इस पर थोड़ा सा बहस कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए ए के बदले अब क्या है, और बी के बदले क्या है, और सी के बदले क्या है? सी।
फॉर्मूला इसका कहता है कि विभेदक यानी कि डी बराबर होता है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताइए बी का मान हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर होगा, 4a का मान हमें क्या दिख रहा है, बी, और सी के सी। अब ऐसा नहीं है, कहीं कहीं नहीं है, लेकिन इसके बदले रूप को देखा जाए तो बराबर क्या कर दिया है, ए स्क्वायर बराबर 4ac कर दिया है। यहाँ भाई बराबर में है, क्या है, माइनस है। अब क्लियर हो जाएगा ज़्यादा, बराबर मत लिखना, माइनस है। हाँ यहाँ बी होगा, सॉरी ऑप्शन ही हम गलत लिख दिए थे, अब सुधर गया, ठीक। हाँ तो ए स्क्वायर माइनस 4bc होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से बना लेना जैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेक्तर होगा। निकाल के रखिए, a बराबर -4, b बराबर 0, c बराबर -8 और d बराबर कोई नहीं। निकाल के रखने के लिए हम बोले हैं, बोलने के लिए नहीं बोले। अच्छा लग रहा है ना कि किताब से पढ़ना जो एक पढ़ाई होती है कोचिंग में, और ऐसे पढ़ना, दोनों में काफी अंतर आता होगा। इसमें दिमाग एकदम 360 डिग्री घुमाना पड़ता होगा, उसमें सेट हो जाता है कि चैप्टर चल रहा है तो मतलब ऐसा ही बनी है, ये अंतर है। इसलिए इस टाइप की प्रैक्टिस होना जरूरी है। चलिए देखिए, इसके आंसर के लिए ए का वैल्यू 2, बी बराबर -4, सी बराबर, बी वेक्टर का होता है बी स्क्वायर माइनस, तो -4 के ए स्क्वायर -4 गुने ए के वैल्यू 2, सी के वैल्यू 3, 16 माइनस 8 3 की 24, घटेगा तो -8, यानी आंसर कौन सा होगा, सी नंबर होगा। और ये सब पूछे ही जाएंगे सवाल, ध्यान से रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, जिन लोग को लिखना है लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समीकरण (2√2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस √2 बराबर 0 का वही क्वेश्चन है, वेक्टर होगा। फटाक से निकाल लीजिए, ऑप्शन हम लिखते हैं, सेम प्रकार के हैं।
3 क्वेश्चन है, सोल्व करके तैयार रहिए। चलिए बहुत समय हो गया। पहला प्रश्न, इसका भी वेक्टर निकालना है, फटाक से लिख लीजिए। ए बराबर कितना हुआ 2√2, बी बराबर 5, सी बराबर √2, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 5 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 2√2 गुने √2। ये हो गया 25 माइनस, देखिए ये अंदर वाला एक साथ गुना होगा तो क्या होगा 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, घटेगा तो कितना आएगा 9, यानी कि ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए आगे देखिए, इतने का बराबर 0 का मूल्य होगा। इसके 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, समय लेगा। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, 12 दूनी 24, जैसा कि पढ़े हो मध्य पद तोड़ के, प्लस 8x और माइनस 3x माइनस 12, ऐसे करते हो। अब यहाँ से समझ में आ गया ना। एक तो ऐसे निकाल लो, या एक ऑप्शन चेक करो, 0 भरेंगे तो ये पूरा जीरो माइनस 12 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ना समझ में आएगा? फिर से सुनिए, ऑप्शन 0 भरेंगे, जैसे यहाँ 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा -12 बराबर 0, जो गलत बात है। -12 0 के बराबर नहीं ना है जी, तो ये रिजेक्ट हो गया। चलिए 1 भरते हैं, तो 1 भरेंगे तो 5 होगा, 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 रह जाएगा, 5 या 2 7, 12 में से 7 घट जाएगा तो -5 बराबर 0 हो जाएगा, जो गलत बात है, क्योंकि -5 0 के बराबर है नहीं है। -4 भरते हैं, -4 भरेंगे तो -20 होगा, माइनस कितना होगा 20, तो -20 और 12 -32 बना है। यहाँ -4 भरेंगे तो 4 का 16, 16 दूनी 32 प्लस में, तो 0 बराबर 0। सही बात है, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा -4 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें तो x का मान बताइए, तो x का जो वैल्यू निकलता है वही तो मूल होता है। तो यानी कि जो मूल होगा वो हमें पहले चेक करेंगे, तब पता चलेगा कि वो पूर्णांक आ रहा है कि भिन्नांक, मतलब बटा में आ रहा है कि अपरिमेय आ रहा है कि वास्तविक आ रहा है। हालांकि वास्तविक ऑप्शन पे मुझे विवाद लग रहा है, क्योंकि वास्तविक कहोगे तो वास्तविक तो इस सब को वास्तविक कर सकते हैं, नहीं इन तीनों को वास्तविक कर सकते हैं ना, लेकिन नियरेस्ट देख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा 1, फिर x माइनस 4 बराबर 0, x इक्वल टू कितना आया 4। ये पूर्णांक है, आंसर क्या हो जाएगा पूर्णांक। अरे पूर्णांक पर समस्या है क्या? अच्छा देखो, तुम लोग वास्तव में यह समझते हो ना, जैसे बता देते हैं, आज क्लियर कर देते हैं इन बातों को। बाटा का मतलब क्या होता है भिन्न, तो यानी कि ऊपर कुछ होगा संख्या और नीचे भी क्या होगा संख्या, तो ये भिन्न में हो गया। चलिए पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक समझाते हैं ठीक तरीके से। मुझे लगता है कि शायद नहीं भूलोगे इसके बाद, अपनी भाषा में ही समझना। चलिए जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पढ़ोगे क्या पढ़ोगे इसको बोलो, 2 पूर्णांक 4/3, मतलब ये पूर्णांक है और ये भिन्न है, मतलब बटा है। इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बोलिए, -5 पूर्णांक 6/9, यानी -5 पूर्णांक पढ़ते हो, मतलब ये पूर्णांक है और ये भिन्न है। मतलब कोई भी संख्या जो पूर्णांक होगा वो सीधे सीधे या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, लेकिन होगा प्राकृत संख्या है। जैसे 2 प्राकृत संख्या है, 5 प्राकृत था लेकिन माइनस लगा है, यानी कि निगेटिव पूर्णांक और ये पॉजिटिव पूर्णांक। और जब आप छोटे क्लास में पढ़े हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपको लिख दिया गया है 14/3,
और किताब में आंसर मिलाते हैं तो कई बार आप टीचर को भी कह देते हो सर इतना आंसर नहीं है ना। तो आप जब नहीं समझते हो टीचर पूछता है कितना है तो बताते हो इतना पूर्णांक दिया है, टीचर आपको बताता है कि पूर्णांक में तोड़ दिया है, पूर्णांक में तोड़ दिया है। इसका सही मायने में अर्थ अपनी भाषा में समझो। 14/3 का मतलब लिखे जाने का मतलब हुआ कि इसमें संख्या के सीधा, जिसको हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं सलग और टुकड़ा दोनों शामिल है, सलग और टुकड़ा दोनों शामिल है। पूर्णांक तोड़ने का मतलब हो जाता है कि सलग को अलग छाड़ दीजिए और टुकड़े को अलग रखिए। तो जैसे ही पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 × 3 = 12 और 2 = 14/3, यानी कि इस टुकड़े में संख्याओं के टुकड़े में 4 गो सलग था और ई टुकड़ा था खाली। पूर्णांक तोड़ने का ही मतलब होता है कि ओरिजिनल जो सिंगल नंबर है उसको अलग कर लीजिए और जो भिन्न में बच गया वो। क्या अब इसमें से सलग छांटा जा सकता है किसी हालत में? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अंश छोटा है हर से, तो जब भी भाग जाएगा पॉइंट में चला जाएगा, सिंगल नंबर में नहीं जाएगा। जो सिंगल नंबर हो सकता था मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? तो कई एक चीजों के वैल्यू निकालते हैं तो 14/3 को हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? कल्पना नहीं कर पाते हैं, लेकिन पूर्णांक में तोड़ने के बाद हम कल्पना कर लेते हैं। कैसे? तो समझिए, अगर कहा जाए कि कहीं की दूरी 14/3 किलोमीटर है तो अंदाज करना मुश्किल हो रहा है। कितने लोग हैं जो ओरिजिनल में अंदाज कर पा रहे हो? और हम सही अंदाज कर पा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है नहीं कर पा रहे हो। 14/3 किलोमीटर दूरी से अंदाजा हो रहा है कि यहां से हम कितनी दूर जाएंगे? नहीं हो रहा है ना। चलिए समझिए, इस पर जब बात निकली है क्लियर कीजिए। लेकिन पूर्णांक में तोड़ने के बाद अंदाज कर लोगे। अब पूर्णांक में तोड़ने के बाद मतलब हो गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। और 2/3 किलोमीटर का मतलब हो गया जैसे ही दशमलव में भाग दोगे 0.66, यानी कि लगभग 600 मीटर। कितना? 600 मीटर। कुल दूरी एक राउंड फिगर में देखा जाएगा तो अंदाज किया जाएगा लगभग 4.5 किलोमीटर, लगभग 4.5 किलोमीटर। जो यहाँ से लगभग शीतलपुर से थोड़ा सा इधर आओगे, शीतलपुर से ब्लॉक अपना कितना हो गया? 3। और लगभग मोटा मोटी मान सकते हो कि शीतलपुर से ये कहीं भी ढोंगा या फिर अपना जो कोचिंग है अप्रोक्स इतना पड़ेगा। तो इससे अंदाज चल रहा है। इसका मान हो रहा है लगभग 600 मीटर के आसपास और इसका 4 किलोमीटर। तो पूर्णांक में इसीलिए तोड़ा जाता है। जैसे अब एक और बताते हैं। अब 15/4 रुपया हो, अंदाज करो कै रुपया के आसपास पुर रहा है, इससे नहीं पता चल रहा है। लेकिन जैसे पूर्णांक में तोड़ेंगे 4 × 3 = 12 और 3 = 15/4, यानी कि 3 रुपया से तनिसा बेसी। 4 तक नहीं पहुंचेंगे, 3 रुपये से थोड़ा सा बेसी हुआ, अधिक हुआ। तो पूर्णांक में कहीं कहीं तोड़ने की आवश्यकता इसीलिए पड़ जाता है। अब कोई डाउट? लेकिन पूर्णांक का मतलब वास्तव में सब ये समझता है, ऐसे लिखा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिमाग लगाना सब कोई भारी नहीं है। इसका कोई दे जवाब, तब पता चलेगा कि मैथ ठीक है। चलिए इसके लिए समय देते हैं, बनाइए तो। आठ की पहली बात करो। 8 का कौन सा आंसर है? AB/2C। अच्छा बताओ कैसे जाने हो?
बनाए हो कि मतलब पहले से, हम ये जानना चाहते हैं पहले से पता था या बनाए हो कुछ है? बनाए हो? से समझिए, इस पूरे प्रश्न को ठीक से समझिए। ये कोई एक समीकरण है जिसका विवेचक शून्य आ रहा है, यानी डी का मान शून्य। चलिए, डी का मान अगर शून्य है तो इसका मतलब कि इनके मूल्य वास्तविक और समान है। इसका अर्थ क्या हुआ? वास्तविक और समान है। द्विघात समीकरण के दो मूल्य होते हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो जो अल्फा का होगा वही बीटा का होगा। ठीक, तो यहां से दिमाग लगे, अल्फा बराबर फॉर्मूला लिखते हो -b प्लस रूट अंडर डी बाई 2a लिखते हो, और बीटा बराबर भी लिखते हो -b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। बात समझना, डी का मान 0 होने के कारण इस प्लस और माइनस का कोई लेना देना नहीं, तो हमारे पास दोनों स्थिति में क्या बचता है? -b बाई 2a। बात समझिएगा, यानी कि जब मूल्य वास्तविक और समान होंगे वैसी स्थिति में मूल्य ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं -b बाई 2a। अलग अलग अल्फा बीटा करके निकालने की आवश्यकता नहीं। एक क्लियर हो गया? तो यानी कि -b बाई 2a। अब यहां देखिए दिया हुआ है cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0। तो a बराबर है c, b बराबर -b और c बराबर a, यानी कि बीटा बराबर फॉर्मूला लगेगा -b बाई 2a, -b बाई 2a। तो माइनस के माइनस b और b का मान कितना है? -b, 2 गुने a और a का मान कितना है? c, यानी b बाई 2c। ये होगा a नंबर। समझ में आया? इसमें कुछ दिमाग था, लगाना था। मिटाए? चलेगा, इतने के मूलों की प्रकृति बताना है। आज तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो मूलों की प्रकृति डी से क्लियर होता है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है ba² माइनस 4ac। अब हम इसको अगर लिखते हैं 9x² माइनस 1 बराबर 0, तो x² के साथ क्या है? a, तो यानी कि a बराबर कितना हो गया? x वाला कौन होता है? b, इसमें x नहीं है तो b बराबर क्या हो जाएगा? तुमको कैसे तो समझना जा बढ़िया से, यानी 9x² माइनस 1 आप प्लस हम 0 गुने x लिख देते, फॉर्मूला पर आ जा रहा है ना जी, ax² प्लस bx प्लस क्या हो गया? तो c बराबर -1, x खत्म तो b बराबर 0 और a बराबर 9, यानी गुणांक 0 रहा होगा, जिसके कारण ऐसा इक्वेशन बना। और c बराबर -1, तो क्या होगा? d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना दिख रहा है? 0, -4 गुने a 9 और c का मान 0 माइनस प्लस कितना हो गया? यानी कि 36। अब बताइए 36 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, यानी कि d का जो मान आया वो 0 से क्या आया? तो जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल्य क्या होते हैं? वास्तविक और असमान। तो इसका क्या होगा? वास्तविक और असमान सी नंबर होगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही। अगला 2 अंक स्तरीय पढ़ाया जाएगा।